हेलो बच्चों, मैं हूँ मीनू चौहान फ्रॉम इजी स्टडी और आज हम लोग संस्कृत उच्चरा भाग 3 का तृतीय अध्याय जिसका नाम है स्वावलंबनम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्वावलंबनम का अर्थ होता है स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर होना या स्वावलंबी होना अर्थात सेल्फ डिपेंड। तो हमारा आज का अध्याय है कृष्ण मूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम, यानी कि कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्धा मीन्स श्रीकंठ के पिता जो थे वो कैसे थे? समृद्धा मतलब बहुत ज़्यादा अमीर थे। अब है आगे कि तस्य अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में सुख सुविधा के सारे साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारि स्तंभा आसीत्। तस्मिन् उसके विशाल मतलब बड़े, भवन मतलब घर में, चत्वारि मतलब 40 खंभे थे। और तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, और उसके मकान में अष्टादश मीन्स 18 कमरों में 500 गवाक्षा, 500 मतलब 50 खिड़कियां थीं। चत्वारि द्वाराणि, और कितने द्वार थे, कितने दरवाजे थे? चत्वारि यानी 40 दरवाजे में, और कितने षट त्रिशंत, षट माने 6, त्रिशंत माने 30, यानी 36 पंखे लगे हुए थे। 36 पंखे लगे हुए थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्त स्म। तत्र मतलब वहाँ 10 नौकर लगातार, निरंतरम मतलब लगातार कार्य करते थे। और परम कृष्णमूर्ती माता पिताच्या निर्धनो कृषक दंपती, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबरम विहीनम साधारणं आसीत्। उनका घर कैसा था? आडंबर विहीन, यानी कि उनके घर में सुख सुविधा के दिखावे के बिना था, यानी उनके घर में सुख सुविधा के भौतिक साधन नहीं थे। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववदने तस्य गृहम अगच्छत्। एकदा मतलब एक बार, श्रीकंठ तेन माने श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर आ गया। वहां तस्य माता चा तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता चा पिता स्वशक्तया श्रीकंठस्य आर्थित्वस्य अकुर्वन्। और वहाँ पर श्री कृष्णमूर्ति के माता पिता ने अपनी स्वशक्तिया मतलब अपनी शक्ति के अनुसार उसका आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ बोला। क्या बोला? मित्रम अहम भवता सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अब वो कहता है, मित्र मैं तुम्हारे तुमने जो मेरा आतिथ्य सत्कार किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। और केवलम इदमेव मम दुखम यत तव ग्रहे को अपि भ्रात्या नास्ति। अब वो कहता है आगे कि केवलम एदत्मेव, केवल एदत्मेव मम दुखम, मुझे केवल एक ही दुख है कि तुम्हारे घर में कोअपि मतलब कोई भी, भृत्या मीन्स नौकर या कोई भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, और मेरा आतिथ्य सत्कार करने के लिए तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े।
अब आगे वो बोलता है कि जाता मम गृहे तुम बहवा कर्मकारा संति, मेरे घर पे तो बहुत सारे न कर्मकारा मतलब नौकर हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति यानी तब आत्मनिर्भर कृष्ण मूर्ति बोला, मित्रम ममापि अष्टो कर्मकारा संति, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते चा दौपादे, और वे 8 नौकर क्या हैं? अब वो बोलता है कि मेरे पास भी 8 नौकर हैं, और वो नौकर हैं कौन? 2 पाँव, 2 हस्तों यानी 2 हाथ, 2 नेत्रों यानी कि 2 नेत्र। अब आगे वो बोलता है कि द्वे श्रोते, 2 श्रोते मतलब 2 श्रोते मीन्स कान है, और एते प्रतिक्षणम मम सहायका, और ये प्रतिक्षण ये हर समय मेरे साथ रहते हैं या मेरे अधीन रहते हैं, मैं जो बोलता हूँ ये मेरा काम करते हैं। किंतु त्वम भ्रात्या सदैव सर्वता सर्वत्र चा उपस्थिता, यानी कि अब वो कहता है किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वे सदा हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अब आगे वो बोलता है कि त्वम तू स्वकार्यम भृत्यहीना, तुम तो स्वयं ही नौकरों के अधीन हो, यानी तुम तो स्वयं ही नौकरों के ऊपर डिपेंड करते हो, कि मतलब तुम अगर नौकर नहीं होंगे तो तुम्हारे कार्य रुक जाएंगे, लेकिन मैं नौकरों पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अब वो आगे बोलता है कि स्वावलंबने तुम सर्वदा सुख में हो, यानी स्वावलंबनम में आत्मनिर्भरता में सदा सुख है, ना कदापि कष्टा भवति, कोई कष्ट नहीं होता। अब वो कहते हैं कि हाँ सॉरी, अब वो तुम स्वकार्या भ्रताधीन, अब वो ये कहता है कि तुम नौकरों के अधीन हो, यदा यदा ये अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभव, यानी तुम नौकरों के अधीन हो, जब जब ये अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट होता है, यानी जब जब नौकर नहीं आते तब तब तुम्हें प्रॉब्लम होती है। स्वावलंबने तुम सर्वदा सुख में हो, स्वावलंबन में आत्मनिर्भरता में सदा सुख है, कभी कोई कष्ट नहीं होता। श्रीकंठस अवदत्, श्रीकंठ कहता है मित्रम तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अब श्रीकंठ कहता है मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, आज से मैं अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। इच्छामि माने चाहता हूँ। भवतु 12:30 संप्रातम गृहम चलामि। अब वो कहता है 12:30 12:30 वदनामि दम, मतलब 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर को चलता हूँ।